हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल फास्ट फॉरवर्ड। आपका स्वागत है इसमें। और मैं संजू आज आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वापस से एक वीडियो बनाया है आपके लिए, जो कि न्यू कमर्स मतलब जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में और जो बहुत ईगर हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनके लिए मैंने कुछ बेसिक वीडियोस बनाए हैं, मतलब जो आपको जानकारी देंगे कि आप स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेडिंग, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको साथ ही में एक स्टॉक्स का लिस्ट भी दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में ये जो मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ पावर पॉइंट, वो भी आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आपको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बाद में भी ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन से एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडिया में जो ज़्यादा फॉलो करे जाते हैं, और कैसे आप अपना ट्रेड कर सकते हो स्टार्ट, वो बताता हूँ मैं आपको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके पहले प्लीज़ अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब। चलिए देखिए दोस्तों, ये है हमारे दो एक्सचेंज, जाने माने एक्सचेंज है, जो कि एक है NSE और दूसरा है हमारा BSE। NSE है जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों एक्सचेंज पे जो शेयर्स लिस्ट होते हैं वो आप ट्रेड कर सकते हो। जो भी आपको ट्रेडिंग करनी है, जो मतलब जो भी शेयर्स लिस्टेड होंगे, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे टाटा, रिलायंस और ये सब लिस्टेड कंपनीज हैं, तो ये सब पे आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग कैपिटल मार्केट्स पे लिस्टेड है। तो ये दो एक्सचेंज हो गए हमारे NSE और BSE। कैपिटल मार्केट्स या स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो होते हैं दो फेज में। एक कैपिटल मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट, जहाँ पर होते हैं कंपनीज जो लिस्टेड नहीं होते, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरी फर्म्स, जो कि लिस्टेड नहीं होते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब जैसे लिस्ट होते हैं, जो मैंने एक्सचेंज के नाम बताया आपको, NSE और BSE। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ प्रोसेस कैसे होता है। यह हमारा स्टॉक मार्केट है। तो प्राइमरी मार्केट जो कि लिस्टेड कंपनीज नहीं होती है, अगर उन कंपनीज को आगे लिस्ट करवाना है तो कुछ प्रोसेस होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होता है, जो कि सेबी के पास जाने होते हैं, और दो एक्सचेंजेस के रूल्स के हिसाब से उनको IPO फॉर्मेट और IPO प्रोस्पेक्टस तैयार करके वो पब्लिक लिस्टिंग पे आना होता है। और एक बार IPO होने के बाद, IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन्ड है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और दूसरा फेज है हमारा, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं, जहाँ पर सेकेंडरी मार्केट पे जो कि ट्रेड करते हैं NSE और BSE जैसे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो दोस्तों कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट्स पे ट्रेड होते हैं? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स के दो टाइप पे ट्रेड होते हैं, फ्यूचर्स हैं, दूसरा ऑप्शंस है। तो दोस्तों बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स पे तो मैंने वीडियो बना दिए हैं, आपको मालूम ही है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल के जो वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक्स पे, तो हम लोग आज स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स कैसे ट्रेड होते हैं। इसके बाद थोड़े ही समय में मैं कभी आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी वीडियो बनाकर बताऊंगा कि आपको अगर ट्रैक करना हो या ट्रेड करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? जो भी कंपनी हमारी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट पे, उसका वैल्यूएशन क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से क्या है। तो चलिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ इसका आपको। जैसे कि ये हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप यहाँ पर है, मार्केट कैप फुल है, और दूसरा है मार्केट कैप फ्री फ्लोट। तो मार्केट कैप फुल का मतलब ये है जो भी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनका क्लोजिंग प्राइस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आता है। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। रफ एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मैं दिला सकता हूँ। यहाँ पर आना है आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, और यहाँ पर देखना है आपको 100% वाला वोटिंग राइट्स वाले आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स लेने। तो ये है 633 वाले जो नंबर हैं वो आप देख सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, 633926751। दोस्तों आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, ये नंबर यहाँ पर है, देखिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे ये क्लोजिंग से इंटू 2146.20। तो हमारा रिलायंस
मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जैसे कि मैंने आपको अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वापस से। तो सबसे पहली बात, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे शेयर मार्केट में, तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट होगा, उसके बाद आप ओपन करेंगे ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट, सेकेंड एंड थर्ड प्रोसेस। इसमें क्या होगा, आप बैंक अकाउंट से पैसा डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट आपका शेयर्स लेने में हेल्प करेगा जो कि स्टोर होते हैं हमारे डीमैट अकाउंट में। तो ये कैसे होता है कि आपने बैंक से पैसे ट्रांसफर किए ट्रेडिंग अकाउंट में, आप अपने ट्रेडर को फ़ोन करेंगे, वो स्टॉक मार्केट से आपके लिए शेयर्स परचेस करेगा और वो जाएंगे डीमैट अकाउंट में। तो दोस्तों ये तीन चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। उसके बाद आपका ट्रेडर होगा, वो आप चाहे खुद भी कर सकते हो या आपका कोई पर्सनल ब्रोकर, मतलब आपने जहाँ पर अकाउंट खुलवाया होगा, जैसे कि बैंक हो गया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये लोग भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, या कोई प्राइवेट ब्रोकर जैसे शेर खान, एंजल ब्रोकिंग एक्सेट्रा, जो कि फेमस है। तो मैं उनके बस, ये कोई प्रमोशनल चीज़ नहीं है, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। और दूसरा हो गया हमारा स्टॉक मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको, बैंक अकाउंट से पैसा हमारा ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग होती है, और ये स्टोर होते हैं। लेट्स से आपने बाय किए कुछ शेयर्स, तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। लेट्स से अगर आपको कोई शेयर्स बेचने हैं, आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप डीमैट अकाउंट से सेल करेंगे थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और यहाँ से फिर पैसा आता है हमारा बैंक अकाउंट में। आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करने के पहले। तो आपको पहले स्टॉक कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड करना है, तो 2 एक्सचेंज मैंने जो आपको स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में बताया था, NSE पे लिस्टेड है या BSE पे लिस्टेड है, या हो सकता है दोनों पे लिस्टेड होगा। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अगर आपने कोई भी एक्सचेंज पे कोई शेयर लिया हुआ है और वो दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो आप उसके कहीं पर भी बेच सकते हो या कहीं से भी खरीद सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं कि हमने NSE पे खरीदा तो NSE पे ही सेल करना है, या BSE पे खरीदा तो BSE पे ही सेल करना है। आपने NSE से शेयर्स खरीदे हुए, आपके पास डिलीवरी पड़ी है, तो ही आप उसको BSE पे बेच सकते हो, नहीं तो फिर वो शॉर्ट सेल काउंट होगा इंट्राडे वाला बेसिस। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। टाइप ऑफ ट्रेड क्या होता है, कैश होता है, इंट्राडे होता है, मार्जिन होता है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। कैश मतलब क्या है, आपके पास हार्ड कैश बैंक में पड़ा हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने हैं और उतने हमारे बैंक में पड़े, तो हमने क्या किया, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया और उतने के हमने शेयर्स खरीद लिए, तो वो हो गया कैश ट्रेड। मतलब जितना मेरे पास पैसा पड़ा था उतने का मैंने ट्रेड खरीद लिया, शेयर्स खरीद लिया। दूसरा होता है हमारा इंट्राडे ऑप्शन। इंट्राडे ऑप्शन में क्या होता है, मार्केट टाइमिंग जो होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग इज मॉर्निंग 9:15 AM टू 3:30 PM आफ्टरनून में, मतलब 9:15 बजे सुबह और 3:30 बजे दोपहर तक मार्केट चालू होती है। अगर आपने कोई शेयर सुबह मॉर्निंग में खरीदा है 9:15 के टाइम पे, जब मार्केट खुल जाता है उसके बाद, और उसे मार्केट बंद होने के पहले पहले आपने सेल कर दिया है, तो वो हो गया इंट्राडे ट्रेड। अभी आगे बढ़ते हैं, मार्जिन ट्रेड क्या होता है। मार्जिन ट्रेड का मतलब ये है, लेट्स से आपका ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है। व्हाट इज मार्जिन नाउ, लेट्स से अगर हमारे पास बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं एंड आपका ब्रोकर सेज कि आप 1 लाख की जगह 5 टाइम्स आप 1 लाख रुपए दीजिए और आप 5 टाइम्स ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब 5 टाइम्स का मतलब है 5 गुना आपकी वैल्यू का आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है तो वो मैं 5 लाख रुपए तक यूज़ करके ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको पर्सनली सलाह दूंगा कि ये आप ऐसा ना करें, क्योंकि उसमें हो सकता है कि अगर आपका जो नुकसान होगा उसमें आपका पूरा जो कॉर्पस है, जो अमाउंट है, जो आप 1 लाख रुपया रखते हो, वो पूरा लॉस होने का चांसेस है, क्योंकि आपका मार्जिन में लेवरेज ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो भी लॉस होगा वो 5 टाइम्स होगा। इंस्टेड आप सोचोगे कि मुझे प्रॉफिट होगा या जो भी होगा, आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड करें, बट फिर भी इट इज़ अप टू यू। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप जैसा चाहें आप ट्रेड कर सकते हैं। क्वांटिटी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं हमें। तो लेट्स से इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने बताया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर्स है, 2146 का क्लोजिंग है हमारे पास फ्राइडे का। तो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हमें, डिवाइडेड बाय 2146.20, तो आप 46 शेयर्स खरीद सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू हो गई। तो मेरा क्वांटिटी क्या रहेगा,
मैं ट्रेडिंग पोर्टल पे डालूंगा 46 और ये मेरा 1 लाख रुपीज़ का शेयर्स आ जाएगा इसमें। प्राइस क्या होता है, अभी जो मार्केट में आपने देख लिया है वो आपको लिमिट होगा या मार्केट होगा, इसका भी मतलब मैं समझाता हूँ आपको। लिमिट प्राइस मतलब क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, इसका मैं आपको वापस से BSE पे जाके वेबसाइट पे समझाता हूँ। लेट्स से अभी आप यहाँ पर क्लोजिंग देख रहे हैं 2146। लेट्स अज्यूम ये मार्केट चल रहा है और अभी ये करंट मार्केट प्राइस है 2146 का। तो आप क्या कहते हो कि नहीं, जब तक ये 2100 पे रिलायंस का शेयर का रेट नहीं आएगा तब तक मैं नहीं लूँगा। तो इसे कहेंगे हम लोग लिमिट ऑर्डर, आपको खरीदना है तो। और लेट्स से आपको बेचना है तो बेचने का रेट इज़ 2146। आप कहते हो नहीं, जब तक ये 2200 पे नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं बेचूंगा। तो 2200 पे जब तक मेरा ऑर्डर नहीं जाएगा तब तक मैं रुका रहूँगा। ये हो गया लिमिट ऑर्डर। और लेट्स से आप और नीचे जाना चाहते हो, कहते हो 2000 तक नहीं जाएगा तो मैं तब तक नहीं लूँगा। तो वो लिमिट ऑर्डर एक ही दिन के लिए वैलिड होता है, मार्केट ओपन से लेके मार्केट एंड तक। और ये आपको अगर डेली डालना है या रेट आप कुछ ट्रैक कर रहे हो या वेट कर रहे हो किसी रेट का, तो आप ऐसे वेट कर सकते हो जैसे भी लिमिट ऑर्डर डाल के। और जैसे ही ये लिमिट ऑर्डर मार्केट पे हिट होगा तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। भाई मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लेट्स से मुझे खरीदने हैं कुछ शेयर्स और यहाँ पर रेट चल रहा है 2146। तो हम क्या करेंगे, मार्केट डाल के बोल देंगे भाई ये मार्केट ऑर्डर है और ये आप ले लो शेयर्स। तो हमने क्या किया, मार्केट ऑर्डर डाल दिया। तो जो भी जितना भी क्वांटिटी चाहिए, लेट्स से 50 क्वांटिटी बाय करना, तो वो करंट मार्केट प्राइस पे ले लेगा, दैट इज 2146.20। और हो सकता है रेट इससे ऊपर भी आएगा क्योंकि वो एवरेज रेट होगा कि आपने लेट्स से जो क्वांटिटी डाली है सामने वाला कितना बेचने के ऊपर ले रहा है उसके ऊपर वो एवरेज डिसाइड होगा। या लेट्स से आपको सेल करना है तो जो भी मार्केट रेट होगा वो उस पर सेल हो जाएगा। ये देखिए एक मैंने व्यू निकाला है आपके लिए, दिखाने के लिए आपको कि कैसे होता है एक ओरिजिनल बाय ऑर्डर अगर आपको लेना हो तो यहाँ पर हमारा स्टॉक का नेम होता है, जैसे मैंने लिखा है 1 करके टाटा स्टील। सेकेंड होता है टाइप ऑफ ट्रेड, जैसे मैंने बताया कैश, इंट्राडे या मार्जिन ट्रेड, तो ये आपको डालना है। क्वांटिटी आपको डालनी है, कितने शेयर्स परचेस करने हैं, और लिमिट प्राइस चाहिए तो लिमिट प्राइस, नहीं तो मार्केट ऑर्डर डालना है तो मार्केट। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, फिर लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन सा एक्सचेंज है हमारा, BSE एक्सचेंज है। तो ये रहा मार्केट डेप्थ। तो मार्केट डेप्थ क्या करता है, ये आपको बताता है कि कितने लोग कौन से प्राइस पे, 5 बेस्ट बायर्स यहाँ पर रहते हैं ग्रीन में और 5 बेस्ट सेलर्स यहाँ पर होते हैं रेड में। ये मेरे ब्रोकर का ट्रेडिंग व्यू है, इसके लिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये बाहर जब भी आप BSE की वेबसाइट पे या NSE की वेबसाइट पे देखेंगे तो वो आपको उनकी वेबसाइट के हिसाब से व्यू मिलेगा, लेकिन दिस व्यू वुड बी द सेम। मार्केट डेप्थ में आपको यही होता है कि 5 बेस्ट बायर होते हैं और 5 बेस्ट सेलर होते हैं, मतलब आप इनको बेच सकते हो अपना शेयर्स और इनसे आप खरीद सकते हो। और ये हमारा टोटल है, मतलब कितने लोग बाइंग के लिए खड़े हैं और कितने लोग सेलिंग के लिए खड़े हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब दिखे ये पहली बार, लेकिन बिलीव मी इट इज़ वेरी सिंपल। जब भी आप ये ऑफिशियल करने बैठोगे, ओरिजिनली आप डेस्क लेके बैठोगे ट्रेडिंग डेस्क, तो आपको भी समझेगा ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है हमारा, हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, ये कैसे होता है, कैसा प्रोसेस है ये। जैसे हम लोग यहाँ पर, हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है तो हमने यहाँ पर बाय ऑर्डर डाला है, तो यहाँ पर हमने प्रोसेस डाल दिया, प्लेस कर दिया बाय ऑर्डर डालने के लिए। ट्रांजैक्शन जाता है एक्सचेंज पे और एक्सचेंज के बाद हमारे पास शेयर्स आ जाते हैं अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है तो सेम तरीके से हमारा सेलिंग होता है। देखिए ये बाय ऑर्डर है, हमारा लास्ट में था डीमैट अकाउंट जहाँ पर हमारे शेयर्स आते हैं। ये मेरा बाय ऑर्डर है, मैंने डाला है, ये एक्सचेंज पे गया, उसके बाद मेरे पास शेयर्स आएंगे अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो सेल ऑर्डर कहाँ से चालू होता है, हमारे डीमैट अकाउंट से चालू होता है शेयर्स, क्योंकि हमारे डीमैट पे पड़े हुए शेयर्स आपने ऑर्डर डाल दिए बेचने के लिए, यहाँ पर एक्सचेंज पे जाएगा ऑर्डर लेने के लिए और आपके शेयर्स निकल जाते हैं आपके अकाउंट से, और बाद में जो भी पैसे हैं आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की है और मैंने ये आपके लिए रखा है, ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ पिकिंग गुड स्टॉक्स, आप अच्छे स्टॉक्स कैसे चुन सकते हैं, आपके हिसाब से आप चुनिए कौन से स्टॉक्स है। ये थोड़ा टिप्स मैंने अपने हिसाब से निकाल के रखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, बाहर का जो भी एडवाइस है वो ज़्यादा आप अवॉइड कीजिए, मैं ऐसा पर्सनल व्यू से बोल रहा हूँ आपको। और
आपके जो सिलेक्टेड शेयर्स हैं या जो शेयर्स आपने चुने हुए हैं उनको आप खुद से एनालाइज कीजिए। मतलब आपको क्या लगता है कि कैसा है वो, मतलब उसका वैल्यू मार्केट में अच्छा है क्या, या फंडामेंटली स्ट्रांग है क्या। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? आप जैसे जैसे स्टॉक्स ट्रैक करोगे, ट्रेड करोगे उसमें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन क्या है। या आपको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है, तो जैसे कि आप फंडामेंटल पे जाएंगे तो आपको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको ये सब चीज़ समझती है तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है कि क्या है, रिलेटिव वैल्यूएशन है और इंडस्ट्री वैल्यूएशंस के ऊपर आप निकाल सकते हो। या तो आप ऐसे भी जजमेंट ले सकते हो अगर आप डेली ट्रैक करते हो फॉर सम टाइम ड्यूरेशन टू दैट सेम स्टॉक। तो अभी ये क्या होता है कि मैं आपको थोड़े टिप्स भी और देना चाहूँगा इसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले तो डिसिप्लिन रखना है इन्वेस्टमेंट पे, सेव करना है रेगुलरली और इन्वेस्ट भी करना है रेगुलरली। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, रिस्क फ्री एसेट है कि रिस्की है, क्या है, रिटर्न है आगे कम है ज़्यादा है, वो सब आपको डिसाइड करना है। और दूसरा होता है हमारा गोल बेस्ड अप्रोच। कोई गोल है, लेट्स से बच्चों की एजुकेशन करवानी है या बच्चों की शादी करवानी है या इंटरनेशनल टूर करना है आपको, तो वो गोल सेटअप करके आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट से वो एकदम रियलिस्टिक होगा। ऐसा नहीं सोचेंगे कि आज हमने ₹1,00,000 डाला है तो 2 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे या 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। वैसा हो सकता है अगर आप अच्छे स्टॉक्स चुनते हो और आपकी लक अच्छी रहेगी तो अब हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसा रियलिस्टिक रिटर्न मिले। तो इफ़ आई से कि भाई इन्फ्लेशन है 6%, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई 6% है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एटलीस्ट मेरा महंगाई का पैसा निकलना चाहिए, आज का बाइंग वैल्यू मेरे पास होना चाहिए, तो वो रियलिस्टिक हो गया। 6 to 7% या 8% आपको रिस्क चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो 12% का आप एम कर सकते हो कि भाई हाँ सब कुछ लेके रिस्क में 12% निकाल सकता हूँ। तो वो आपके ऊपर है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए कि कैसे आप अचीव कर सकते हो रिटर्न। आपको पैसा कितना रखना है बैंक अकाउंट में फ्री, एक स्टॉक लिस्ट बनाइए, कौन से स्टॉक्स लेने हैं, क्या इन्वेस्ट करना है वगैरह वगैरह। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको जो भी हेल्प होगा मेरे एंड से वो मैं आपको करूँगा उस पर। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको इसके अलावा भी कुछ जानकारी चाहिए कि भाई स्टॉक मार्केट से बाहर भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट देखने हैं तो भी मैं आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को। और मैंने ये प्रेजेंटेशन जो है वो आपके लिए ऑनलाइन लिंक दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। और आपको अगर ये चाहिए प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको अभी बताई है तो आप फाइल में जाके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, PPTX फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। बट आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो क्योंकि ये राइट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं। और दूसरा, मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज रखी हुई है, लेट्स से आप न्यू हो स्टॉक मार्केट पे, तो मैंने आपके लिए स्टॉक लिस्ट निकाली हुई है, 10 काउंट है इसका, और 10 स्टॉक आप चाहिए तो आप ट्रैक कर सकते हो। ये मेरे भी पर्सनल स्टॉक्स है जो कि मैं ट्रैक करते रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, VRL लॉजिस्टिक्स, एक्सिस बैंक, HDFC लिमिटेड, IRCTC जो कि हमारा रेलवे वाला है, इंडियन रेलवेज, ICICI लोमबार्ड, ये इंश्योरेंस वाली कंपनी है, और ये बंधन बैंक है। आपको अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए स्टॉक्स के ऊपर कि भाई आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स चाहिए तो आप मुझे स्टॉक्स भी बताइए, मैं अपना व्यू भी देने के लिए रेडी हूँ उस पर। और डेफिनेटली जो भी हेल्प मुझसे बन पड़ेगी मैं करूँगा आपके लिए। और ये जो एक्सेल शीट है इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।